षष्ठी को भेज दूँ छोटी सी। नमस्कार सभी को, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अंजू कुलश्रेष्ठ। तो एक नए ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको अपने ब्लॉग में हनु का दस्टोन, यानी कि हनु को दस्टोन पर हमने क्या क्या किया था, वो सब मेमोरी थोड़ी मतलब हल्की पड़ जाती है ना। तो एक बार फिर से वीडियो देख लेते हैं और मेमोरी को करते हैं ताज़ा। तो कुआं पूजन भी हुआ था और हनु का दस्टोन बहुत ही जोर शोरों से मनाया गया था। तो चलिए फिर शुरू करते हैं फिर आज के ब्लॉग को। तो हम लोग देख रहे हैं हनु की बर्थडे की, जाने के हनु जब पैदा हुआ था ना, जब की वीडियो देख रहे हैं हम लोग। हाँ, दस्टोन का, हाँ पैदा हुआ था, उसके बाद दस्टोन मनाया गया था, तब का वीडियो है, देख रहे हैं हम। क्या चाबी आपने कहा था ना, मैंने मम्मी के वो दे दिए है, मम्मी के पास रखवा दिए। ये छोटा सा बेबी कौन है ये? देखो बुआ की गोदी में कितना छोटा सा बेबी है, देखो जरा। तो हनु के दस्टोन पे सबसे पहले हुआ हवन। सुबह सुबह ही नहा धो के पूरा घर शुद्ध हुआ और पूरे घर को धोया गया। और उसके बाद हवन में बैठे बच्चे और हनु को लेकर, तो देखिए हवन चल रहा है। अब हो रही है न्यौछावर, जो कि हनु की बुआ कर रही है न्यौछावर, यानी कि मेरी बेटी कर रही है। और टीका भी होता है, तो टीका भी कर रही है। तो हनु तो अभी छोटा है, तो उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, इतना बता रहे हैं हनु देखो तुम्हारी वीडियो चल रही है, तुम्हारे दस्टोन की वीडियो है ये। लेकिन हनु को कुछ मतलब नहीं है, उसे तो अपना टॉय चाहिए और खेलना है। ये देखिए हवन चल रहा है और हवन हो गया है अब पूरा। उसके बाद की हम प्रक्रिया बताएंगे आपको, उसके बाद क्या हुआ। तो अभी हो गया है हवन समाप्त। तो आप लोगों ने देखा 10:44 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, 10:28, यानी कि आज संडे का दिन है और 10:28 हो रहे हैं। तो रात में लगाइए ये वीडियो, अब देखो कितने बजे तक चलती है, क्योंकि अब लगाती है तो हम पूरी देखकर ही सोने वाले हैं, इतनी जल्दी नहीं सोएंगे। क्योंकि अभी इस समय ना सब लोग फुर्सत में होते हैं, तो 2-3 घंटे जैसे देख लें 12 बजे तक तो देख लेंगे, नहीं तो फिर दिन में इतने ज़्यादा काम होते हैं। ऊपर से पेंट वगैरह चल रहा है, और पेंट के बाद तो आप जानते कितना काम होता है, और पेंट के टाइम पर भी काम ही काम फैला रहता है। तो कुछ समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें और कैसे शुरू करें। तो यही हमारा हाल है, सभी के साथ में ऐसा होता हो। ये मेरी जेठानी है छोटी वाली, ये हमारी पड़ोसिन है, और ये सामने बैठी हैं ये छोटी भाभी हैं। तो हम सब लोग बैठे हुए थे। ये हनु की नानी है, और ये देखिए ये मेरी नंद है, जो कि एक ही नंद है मेरी। 6 भाई हैं और 6 भाइयों में एक ही नंद है, इकलौती नंद, जो कि अभी हमारे ना बड़े भाई साहब नहीं रहे। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा नेचर था उनका, सबको जोड़ के रखते थे पूरे परिवार को। तो उनकी कमी इतनी खलती है ना, बहुत ज़्यादा खलती है उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। तो अब देखिए हम लोग याद कर रहे थे, कि को देख रहे थे, मेमोरी अपनी ताज़ा कर रहे थे। ये मेरी जेठानी है, और ये सारी भाभियाँ वगैरह पड़ोसन और ससुराल वाले सब लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि हमने छत पे ही गाने करवाए थे। काफ़ी स्पेस मिल गया था हमें छत पे, वहाँ पर ना खाना भी करवा लिया हमने, और गाने की भी जगह थी इतनी, और हलवाई भी लगा हुआ था। मतलब छत काफ़ी बड़ी है, इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी सारा मैनेज कर लिया, क्योंकि ना पहले गाने करवा दिए, उसके बाद उन्होंने फटाफट से फिर खाने का लगा दिया। वहाँ पर गद्दे वगैरह बिछा के खूब अच्छे से गाने हो गए।
तो खूब स्पेस मिल गया, गाना डांस जो भी करना था। और साइड में लगा हुआ था हलवाई जो कि तैयारी कर रहा था खाने की। तो गाने में भाई बड़ा मज़ा आता है। एक तरफ डीजे रहता है, दूसरी तरफ ढोलक वाले गाने। लेकिन डीजे की अपनी अलग जगह है जो कि आजकल की जनरेशन को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और ढोलक भाई हम लोगों की जनरेशन है, तो हमें ढोलक में ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ, मुझे डीजे में भी डांस करना अच्छा लगता है, लेकिन मेरे को ना ढोलक में ज़्यादा अच्छा लगता है। जब हम सब औरतें बैठ जाती हैं ना, पड़ोसिन सारी बैठ जाती हैं, और जो हमारी माता रानी की भेंटें जब चलती हैं उसमें जितना आनंद आता है ना, वो तो भाई अलग ही बात है। उसका तो आनंद किसी से मतलब तुलना कर ही नहीं सकते हैं, भगवान के भजन में जो आनंद होता है। तो अब यहाँ देखिए माता रानी की भेंटें भी चल रही थी, फिर जच्चा गाई गई। तो 10 टॉन पर जच्चा गपती हैं, तो जच्चा गबी थी। तो अब हम लोग देख रहे हैं बीच बीच में, और देखिए यहाँ पर ना गर्मी ज़्यादा है, तो एसी ऑन कर दिया है कमरे का, जिससे यहाँ तक ठंडक आती रहे। हमारी ना 2 जेठानी नहीं 3 जेठानी आई थी। मेरी सबसे बड़ी जेठानी, मेरी मतलब सारी बड़ी जेठानियाँ, सबसे छोटी मैं हूँ, लेकिन सबसे बड़ी जेठानी जो है वो मेरी सास की जगह पर है। क्योंकि ना मेरी शादी हुई थी तो मेरी सास और ससुर कोई नहीं थे, वही मेरी सास थी, और उन्हीं को मान सम्मान मेरा पूरा दिया गया शादी का जो भी था। तो वो मैं उनको अपनी सास की जगह मानती हूँ। तो ये देखिए मेरे भतीजियाँ खाना खा रही हैं। अब खाना शुरू हो गया है, तो अब ये सब लोग खाना खा रहे हैं। खाना वाने से फ्री हो जाएंगे। ये नानी बैठी हुई है चीकू की दोनों, और चीकू के मामा भी हैं। अब ये देखिए शाम को जो एक प्रोग्राम होता है ना कि बच्चे की माँ को यानी कि चच्चा को देवर तारे दिखाते हैं, तो वही प्रोग्राम चल रहा है। और उसके बाद यहाँ पर तारे दिखाने के बाद कुछ और पूजा भी होती है, नज़र उतारने की, और भी मेरी बड़ी जेठानी करवा रही थी पूजा। उनको सब नॉलेज है, वो सब अच्छे से संभाल लेती हैं, तो वही करवा रही थी और हम लोग करते जा रहे थे, फॉलो करते हैं उन्हें। जब मेरी बड़ी जेठानी आ जाती हैं तो मुझे किसी की चिंता नहीं रहती, और मुझे कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि हम तो फिर आराम से करते जाते हैं जैसा वो बताती जाती हैं बस। अब ये मिनी कर रही है टीका, और भैया के भी टीका करा, भाभी के टीका करा, और अब वो कर देगी न्यौछावर। तो भाई बुआ का ही सबसे ज़्यादा काम होता है, और सबसे बड़ा काम बुआ का ही रहता है। तो ये मिनी ने सारे काम कर दिए। उसके बाद बुआ सास का भी काम रहता है, तो वो भी जीजी भी करेंगी सारे काम और आगे के जो भी हैं। तो अब मैं भी कर रही हूँ जो मुझे करना था। तो बड़ी भाभी ने कहा पहले तू टीका कर दे, तू लड़के की माँ है तो पहले तू टीका कर, उसके बाद बाकी सब लोग टीका करेंगे। तो ऐसे ही मैं टीका करने लगी। अब मेरी जेठानी टीका कर रही हैं। ये मेरे से बड़ी जेठानी हैं, और ये मेरी, ये कौन है पता नहीं, दिख नहीं रहा ये कौन है, वो मैं आपको बता दूंगी ये कौन है, तो बहुत दूर से है ना। तो ये मेरी एक एक करके सारी जेठानियों ने टीके करे, फिर उसके बाद भाभीयों ने टीके करे, उन्होंने छावर की। ये छोटी भाभी हैं, और ये उससे छोटी, उससे बड़ी भाभी हैं, और यहाँ पर सारी भाभियाँ बैठी हुई थी, तीनों भाभियाँ बैठी हैं। और ये अब हो रहा है कुआं पूजन। यहाँ पर आसपास कोई कुआं है नहीं, और आजकल कुएं मिलने बड़े मुश्किल होते हैं, तो आजकल तो सब रेडीमेड होता है। ये देखिए हमने डेकोरेशन बैलून की करवाई थी, तो अब लोटा ही सिर पर रख दिया, और लोटे से ही कुआं पूजन करवाएंगे। और मैंने बड़ी जेठानी ने बताया कि तुम बाहर बाल्टी रख दो गेट के बाहर, तो हमने बाल्टी रख दी, तो बाल्टी को हमने मान लिया कुआं। बस कुआं पूजन ऐसे ही हो जाएगा। तो अब ढोल वाले भी बुलाए थे, भाई कुआं पूजन और ढोल वाले ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो ढोल वाले भी बुलाए थे। तो फिर इसके बाद सब लोगों ने इतना जम के डांस किया है ना कि बहुत मज़ा आया। सब लोगों ने बहुत अच्छे से डांस करा। अभी तो क्या पूजा चल रही है, हाँ ये पूजा हो गई, उसके बाद चलेगा डांस, वो मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर के बाद। जब तक आप देखिए कुआं पूजन की पूजा कैसे की जा रही है। अब हो गया है डांस शुरू, तो आप डांस को एंजॉय कीजिए और देखिए डांस।
षष्ठी को भेज। तो देखिए मिनी की भी शादी हो गई है भाई। मिनी के अब तो 2-2 बच्चे हैं। पहले खाली पीयू थी जब हमें होने को था, तो मिनी भी आ गई थी तो उसकी बड़ी खुशी हुई। देखो पीयू कितनी छोटी है, कितनी भी चल रही है। मिनी पूरे टाइम पीयू को ही देखती रहती है। और इधर षष्ठी की भी शादी हो गई है, कृति की भी शादी हो गई, मोना की भी शादी हो गई। लड़की चली जाती है ना तो बड़ा खालीपन सा आ जाता है ज़िंदगी में। इतनी पतली लग रही है और बहुत याद आती है लड़कियों की। अब हम सब लोगों ने भी डांस किया, अब हमारी जनरेशन डांस कर रही है। देखो कृति की मम्मी, मोना की मम्मी, आंचल की मम्मी सब डांस कर रहे हैं। सब में खूब मस्ती की, बहुत मज़ा आया और बहुत बढ़िया लगा एंजॉय करके। देखो ये कर रहे हैं सरेज और जीजा डांस। ये देखो कितना मस्ती से डांस हो रहा है इन लोगों का। और ये बड़ी सरेज के लिए आएंगे, छोटी सरेज के तुम भी करो, तुमको पीछे रह गया। मैंने थोड़ा थोड़ा शगल करके सबने डांस कर लिया। और इनको भी डांस करना नहीं आता, इनको बस चुटकी बजानी आती है। ऐसे चुटकी बजा रहे, मैं मजाक बना दी थी इनका। तुम तो डांस करते भी नहीं हो, ऐसे चुटकी बजाते रहते हो। कृति को मैं ढूंढ रही थी, अब मिली है कृति मुझे। और पता चला कि कृति कोई मेकअप करने गई हुई थी, क्योंकि कृति है मेकअप आर्टिस्ट, तो इसीलिए वो दिखाई नहीं दे रही थी। मैं कई बार घर पे भी पूछ आई थी कृति के कि कृति कहाँ है, दिख नहीं रही है। अब ये देखिए मैं इन्हें मीठा खिला रही हूँ कि ये लो ये खा लो। तो जन्माष्टमी जो पाक बनाया था, तो कह रहे किसने बनाया पाक? मैंने कहा मैंने बनाया है। तो कह रही है तुम्हारा वाला तो है नहीं, तुम्हारे तो गजक जैसा बना है। मैंने कहा हाँ ये जिसका भी है खा लो, कैसा बना है? तो कह रहे ऐसे ही बनाया करो, अच्छा बना है। तो ये खा रहे थे, हम लोग भी खा रहे। तो अब हो गया है खाना शुरू, तो अब सभी लोग खा रहे हैं खाना। और ये देखिए खाना खा रहे हैं। ये मेरी मौसी जो हैदराबाद में रहती है, वो भी किस्मत से आई हुई थी, तो वो भी इस प्रोग्राम में शामिल हो गई। ये देखिए आपको मिलवाती हूँ अपने मामा से, सबसे छोटे मामा जो पीछे दिखाई दिए। अभी ये देखिए इधर कोने में जो है पिंक कलर की शर्ट पहने, ये सबसे छोटे मामा हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। ये देखिए 10 टर्न पे आए थे, उसके बाद इन्हें 1-1.5 साल हो गया ये इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि इन्हें साइलेंट अटैक पड़ गया था। तो इनकी याद मुझे बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि हम लोग छोटे मामा के अपने बहुत करीब थे। और मतलब वो हमें दोस्तों की तरह, हम लोग उनसे बातें करते थे। और ये मेरी बहन है सबसे छोटी, प्रीति। मामा की डेथ के बाद इसके हस्बैंड की भी कुछ दिनों में डेथ हो गई, तो उसका भी बहुत ज़्यादा दुख है मुझे। ये राघव माधव देखो कितने छोटे छोटे हैं, अब एकदम से इतने लंबे हो गए हैं। भव्या भी कितनी छोटी लग रही है, और राघव माधव तो इसमें बहुत छोटे छोटे लग रहे हैं, एकदम से लंबे हो गए। अब खा रही है खाना। देखो चीकू देखो कितनी छोटी लग रही है, बुआ के बगल में बैठी है चीकू, कितनी छोटी सी लग रही है। अब ये देखिए ये भव्या चीकू की फ्रेंड, और ये दोनों फ्रेंड है जिनकी आपस में बनती नहीं है, लेकिन फिर भी एक दूसरे को देखती रहती हैं। और बात करने की कोशिश करती है, थोड़ी बहुत बात कर लेती है। तो ये देखिए सभी लोग खाना खा रहे हैं, अब हम लोग भी खाएंगे बाद में खाना। सबको फ्री करने के बाद फिर मैं खाऊंगी खाना जेठानी वगैरह के साथ में, क्योंकि जेठानी वगैरह ने नहीं खाया है ना अभी खाना, हम सब लोग साथ में खाएंगे। तो मैं पहले नहीं खाती हूँ अपनी जेठानी को, जब तक नहीं खिला लेती हूँ, जब तक खाना नहीं खाती हूँ। तो हम लोग सब, या तो उनका मैं नीचे दे आऊँगी, मैं ऊपर खाने जाऊँगी, तो क्योंकि वो ऊपर चढ़ नहीं पाएंगी, जैसा भी होगा देखेंगे। अब सभी लोग फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं खाना खाने के बाद। ये तीनों भाभियाँ हैं मेरी,
एक और भाभी नहीं दिखाई दे रही। ये इनके संग में फ़ोटो खिंचाई है तीनों भाभीयों ने, क्योंकि मैं अकेली हूँ और ये भी अकेले हैं ना। अब ये दोनों फ़ोटो हमारी हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।